गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर में दो मिरर हो जाते हैं, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ चुका और समझ भी चुका है। आज हम लोग इन दोनों मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले मैं कॉनकेव मिरर करता हूं और फिर उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर से मैं बात करूंगा। एक मिरर, ये मान लीजिए कि ए भी एक मिरर है। इसका मिडिल मोस्ट पार्ट पी, जिसको हम पोल कहते हैं, ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर हो गया सी, और सी और पी के बीच में एक और पॉइंट होता है फोकस, जिसके बारे में हम लोग अपने पहले वाले क्लास में जिक्र कर चुके हैं और रिलेशन भी हम लोगों ने डेवलप किया है कि किस तरह से R = 2F होगा। अब देखिए कि इसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि एक कॉनकेव मिरर के सामने आप ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं। तो जब आप ध्यान देंगे इसमें तो आपको पता चलेगा कि आप 6 जगह से ज्यादा पे ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते हैं। वो कौन सा 6 जगह है? तो पहला है बिटवीन F एंड P, इस दोनों के बीच में कहीं एक जगह आप रख सकते हैं। दूसरा ऑन F, तीसरा बिटवीन F एंड C, चौथा ऑन C, पांचवा बियॉन्ड C, और छठा एट इंफिनिटी। इस 6 जगह के अलावा आप जरा खुद सोचिए कि आप कहां पे आप रख सकते हैं, क्योंकि एक समय में एक मिरर के सामने एक ही ऑब्जेक्ट को आप रखिएगा, एक ही पॉइंट पे रखिएगा। तो इसीलिए ये कुल मिला के हमारा 6 जगह ही बनता है एक कॉनकेव मिरर, जिसके सामने हम लोग ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। अब एट रैंडम हम लोग कहीं से भी एक चूज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने बियॉन्ड सी एक ऑब्जेक्ट को रखा। यह ऑब्जेक्ट ओटी को हमने कॉनकेव मिरर के सामने रखा। इससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे चलता है जो M पॉइंट पे इंसिडेंट होता है, और हम लोग जानते हैं कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे चलता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर F से पास करता है। एक रे को हम लोग डायरेक्ट C से पास करवाते हैं। अब ये डायरेक्ट रे और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वहीं पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। तो इसको हम लोग IN से डिनोट कर देते हैं। अब जरा यहां देखिए, जो इमेज बना है और जो ऑब्जेक्ट, उन दोनों के साइज को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखिएगा क्या कि इमेज का साइज जो है वो छोटा है। तो क्या इमेज का साइज छोटा और बड़ा होता है?
तो इसका आंसर आ रहा है कि यस। जैसे आप अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में अगर रखते हैं तो इमेज जो है वो बियॉन्ड सी बनेगा और इन लार्ज बनेगा। जरा इसको भी हम लोग देख ही लें लगे हाथ कि क्या होता है। जितना बड़ा हमारा ये ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा हम लोगों ने यहां भी इस ऑब्जेक्ट को लेकर हमने डाल दिया, ठीक उतना ही बड़ा जानबूझकर डाले हैं। और इसका नाम कर देते हैं ओ और ये कर देते हैं टी। अब इसको मिटा देते हैं यहां से। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे पॉइंट एम पे इंसिडेंट करता है और वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होकर पास करता है। एक डायरेक्ट रेज को हम लोग सी से पास करवाते हैं। अब देखिए ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एन पॉइंट पे और ये इमेज बन गया है। अब आप देखिए अगर आप ओटी से कंपेयर करेंगे इस आयन का तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि आयन का आकार जो है वो बड़ा है। इसको हम लोग मैग्निफिकेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है और क्या रिलेशन कैसे डेवलप होता है। अब मैं देखिए ये जो है आप जब भी मिरर के इन फ्रंट ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हर बार जो इमेज बनता है वो बनता है आपका रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज या डिमिनिश्ड और भी एक सेम साइज का भी बनता है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के आगे रखते हैं तो उस वक्त जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है और इनलार्ज बनता है। जरा हम लोग उसको देख लें कि वो कौन सा है। जब हम लोग एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे को लेते हैं और रिफ्लेक्टेड रेज को एज यूजुअल हम एफ से होके पास करवाते हैं। और एक दूसरा रे जैसा मैं आपसे कहता हूं कि एक रेज को आप डायरेक्ट सी से पास करवाइए। यहां जरा गौर कीजिए कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है और जो सी की ओर जो डायरेक्ट आ रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप इनको पीछे की ओर अगर आप बढ़ाते हैं इसको तो आप देखिए कि ये इनलार्ज, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज ये बन जाता है। तो ये ही केवल ऐसा कंडीशन है जिस वक्त के अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी मिरर के सामने रखते हैं तो वो कैसा होता है, इनलार्ज भी होता है, इरेक्ट भी होता है, सीधा भी होता है और वर्चुअल भी होता है। तो अब आपने सीखा होगा कि कैसे आप एक कॉनकेव मिरर के सामने में ऑब्जेक्ट को रखकर
इमेज बना सकते हैं। मैं 3 कंडीशंस को छोड़ दिया हूं, उसको या तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा खुद से, और अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा कि सर उन तीनों का भी इमेज बनाना सिखला दीजिए। अब मैं जा रहा हूं कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज बनता है। तो कॉन्वेक्स मिरर, आप जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स मिरर का जो डिप्रेस्ड पार्ट है, जो दबा हुआ भाग है, हम उसको पेंट करते हैं। ये इसका पोल, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप इरेस्पेक्टिव जहां मन है आप वहां पे रख दीजिए, इसके लिए कोई बंदिश नहीं है कि 6 जगह ही। क्यों ऐसा होता है कि जब कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनता है वो ऑलवेज वर्चुअल बनता है, डिमिनिश्ड बनता है और इरेक्ट बनता है। इसीलिए हम लोगों ने जो कॉन्केव मिरर के कंडीशन में 6 कंडीशंस का जिक्र किया था, यहां उन 6 कंडीशन की जिक्र नहीं होती है, बल्कि आप कहीं भी रखिए। यहां देखिए, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया। अब इससे एक पैरेलल रे ये चला। अब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर किधर की तरफ जाएगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए आप पहले क्या कीजिए कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को आप सी से मिला दीजिए और इस लाइन को आप सीधा आगे की ओर बढ़ाइए, स्ट्रेट आप सीधा आगे की ओर बढ़ाइए। बढ़ा दिया। अब ये जितना बड़ा एंगल बनता है उतना ही बड़ा एंगल आप यहां पे बनाइए, और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रेज का डायरेक्शन। जरा इसको फिर से देख लीजिए। मैंने सी को एम से मिलाया, आगे की ओर बढ़ाया, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना ही बड़ा हम यहां पे एंगल बनाते हुए रे को इस तरह से ले जाते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज को। देखिए ये अब ये रिफ्लेक्टेड रेज, या जैसे उसमें हम लोग कहते थे कि सी से यहां भी मिलाते हैं, सी को यहां भी रे को मिलाते हैं ये, और ये डॉट 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 मार देते हैं ये, और यहां भी क्या करते हैं कि इस रिफ्लेक्टेड रेज को डॉट डॉट करते हुए ये कर देते हैं, और ये इस O से C को मिलाने वाले डायरेक्ट रेज को जहां पे इंटरसेक्ट करता है यहीं पे इसका इमेज बन जाता है। ये IN, ये इसका इमेज बन गया। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि हर कंडीशंस में आप कहीं भी रखेंगे ये कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड, छोटा साइज में। कैसा बनेगा, इरेक्ट। कैसा बनेगा, वर्चुअल। और ऑलवेज बिटवीन P एंड F। ये किसी भी कैसे भी जगह पे आप रखिए इसमें, तो ये इमेज का फॉर्मेशन इस तरह से होगा। अब चूंकि आपने एक चीज देखा इसमें कि इमेज का साइज जो होता है वो जैसा हमारा प्लेन मिरर में होता है कि सेम साइज का होता है ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज, ऐसा कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव मिरर में नहीं होता है। वो साइज छोटा या बड़ा होता रहता है। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं। तो मैग्निफिकेशन को मैं नेक्स्ट चैप्टर में बतलाऊंगा, और मैग्निफिकेशन से पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन बतलाऊंगा
क्योंकि मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो नेगेटिव हो जाता है और लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। ओके, दैट्स ऑल माय डियर। जो भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू।